दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, राव जोधा जी का स्वर्गवास हो जाने पर उनके पुत्र सातल जी को विक्रमी संवत 1547 के अंदर जोधपुर की गद्दी पर बिठाकर राजा बनाया गया। सातल जी ने 3 वर्ष तक शासन किया और राव सातल ने अपने भतीजे नराजी को दत्तक लिया था, अर्थात गोद लिया था। सातल जी के भाई बरसिंह जी और दूधा जी ने, जिनको कि जोधा जी ने पहले से मेड़ता का शासक नियुक्त कर दिया था, उन्होंने दोस्तों सांबर को लूट लिया था। सांबर को लूटने से अजमेर में एक सूबेदार थे मल्लू खां और सिरिया खां। मल्लू खां और सिरिया खां जो नाराज़ हो गए थे। और दोस्तों मल्लू खां के बारे में बताया जाता है कि मल्लू खां मांडू के सुल्तान की तरफ से अजमेर का हाकिम नियुक्त था। में राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने अजमेर पर आक्रमण कर इसे मार डाला। तारागढ़ की पहाड़ी के नीचे मल्लू खां का बनवाया हुआ तालाब अभी भी विद्यमान है, जिसे मल्लूसर के नाम से प्रसिद्ध है। ये वो मल्लू खां था। और ये मल्लू खां और सिरिया खां और इनका एक सेनापति मीर गुडला को साथ लेकर ये सेना सहित मेड़ता पर चढ़ाई कर दी। तब बरसिंह और दूधा दोनों भाई भागकर जोधपुर में राव सातल के पास चले आए और सातल जी ने उनकी सहायता करने के लिए तैयार थे। पीछे पीछे मुसलमानी सेना भी इनके पीछे पीछे आ गई। जोधपुर की भूमि में लूट मार कर पीपाड़ से उन्होंने तीजड़ियों को पकड़ के ले गए। राजस्थान में तीज का त्यौहार होता है, जिसके अंदर बहुत सारी स्त्रियां इकट्ठी होकर के गणगौर का पूजन करती है और उनके लिए हरी घास की दूब लेने के लिए जाती है। तो इस समय मौका देख करके उन्होंने तीजड़ियों को बंदी बना लिया तथा उसके बाद उनके डेरे कोसाणी में हुए। कोसाणा नाम की जगह थी, वहाँ पर उनके डेरे हुए। राव सातल भी चुपचाप नहीं बैठा। वरसिंह, दूधा, सूजा, वरजांग आदि के साथ सैन्य अर्थात सेना सहित कोसाणे पहुंचकर रात्रि के समय सेना पर आक्रमण कर दिया। दूधा जी ने सिरिया खां की ओर बढ़कर उनकी तलवार का वार का जवाब देते हुए अगले ही पल उनकी तलवार गर्दन पे लगा करके उनका हाथी छीन लिया। और सातल ने बड़ी वीरता से लड़कर मीर गुडला को मारा और तीजड़ियों को मुक्त करवाया। इस लड़ाई में मुसलमानों के साथ की कुछ उड़दा बेगणियों को वज्रांग ने कैद कर लिया, पर बाद में सातल की इच्छानुसार उन्हें छोड़ करके अर्थात सर मुंडवा करके छोड़ दिया गया। इस लड़ाई में सातल भी बहुत घायल हो गया था, जिससे वो जीवित नहीं बच सका था। और राव सातल, जिसका अंतिम संस्कार कोसाणे के तालाब के निकट किया गया, उसकी छतरी वहीं पे विद्यमान है। और बताया जाता है कि उसी के चलते हुए राजस्थान के अंदर तीजड़ियों द्वारा एक गीत गाया जाता है जो हमारी संस्कृति को सहेज कर रखता है। गुड़लो घूमेला जी घूमेला, गुड़ला घूमेला जी घूमेला, ये उसकी याद में मनाया जाता है। और इसके अंदर एक मटके को बहुत सारे छेद करके उसके अंदर दीपक जलाया जाता है। इस प्रकार ये त्यौहार गणगौर के अंदर, जोधपुर के अंदर नई परंपरा कायम हो गई। और उस तब से लेकर आज तक ये कार्यक्रम जोधपुर की जनता मनाती है और उसी मटके के अंदर बहुत सारे छेद करके दीपक जलाया जाता है और उस याद में एक गीत भी गाया जाता है, गुड़लो घूमेला जी घूमेला। तो दोस्तों सातलमेर ने सिर्फ 3 साल शासन किया था और सातलमेर नाम की जगह बसाई थी पोखरण के पास। और राव सातल जी इस प्रकार 3 वर्ष के अंदर वो स्वर्ग सिधार गए थे। इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।